सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। मुझसे लोग कहते हैं रानी का आप अच्छा गा सकते हो लेकिन आप कटु हो जाते हो, क्या कारण है? तब एक बात कहती हूं, और मित्रों आज जब आप अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखना कि कौन है जो किसी भी समय कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता है। कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। अब आप तैयार रखना कि पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैं मातृशक्ति का बार बार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बात आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करती हूँ। वो याद हो आपको पिछले दिनों, देखिए हम तो जहां से आते हैं वो दिल्ली के निकट है, और दिल्ली के निकट आप सबने देखिए इस समय गमछा अपने गले में डाल रखा है। कुछ लोगों ने ऐसे डाल रखा है जैसे मफलर हो। यकीन मानिए बाबूजी आपको देख के लग रहा है, अच्छा मफलर डाले हुए जिसको देखती हूँ डर जाती हूँ, ऐसे लगता है कहीं धरने पर बैठ गया हूँ। हमारे यहाँ है। अब वो पिछले दिनों संसद में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी। आप सबको याद होगा, कितने लोग हैं जिन्हें याद है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए किस किस ने ये घटना देखी। बहुत कम लोगों ने देखी है तो मैं बता देती हूँ। वो मोदी जी ने कहा आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई, तो कांग्रेसी ने कहा मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। मंच पर हमारे बीच आपके चहेते और जनप्रतिनिधि बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस देश में जिस बदलाव की बात मैं कर रही थी वो बदलाव हम सब देख रहे हैं, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। जिस स्थान पर भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं, सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे जाएं, जहां सनातन को डेंगू और मलेरिया कह दिया जाए, ऐसे में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपने देश के लिए क्या चुनना है और हमें अपने देश के लिए क्या करना है। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे? एक सच इस मंच से कहने जा रही हूं, मां भारती की बेटी हूं और मां भारती के गीत, मां भारती का वो सच आपके बीच बताने जा रही हूं जो आप सुनना चाहते हैं। क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही
राम